खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप तमाम होशना टीवी देखने वालों के साथ हो। और मेरा नाम पास्टर जुल्फकार दानिश है और मेरा ताल्लुक लिविंग ब्रांच चर्च इस्लामाबाद से है। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आज इस प्रोग्राम में आकर। ये बाबरकत प्रोग्राम है कलामे हयात, जिसमें हम खुदा के कलाम को होशना टीवी की वसातत से आप तक पहुंचाते हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं होशना टीवी के लिए, इस बाबरकत नेटवर्क के लिए, जिसके वसीला से नजात का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। और आज एक बार फिर हम कलामे खुदा की बरकत को इस चैनल के वसीला से हासिल करेंगे। सो आइए अजीजों, हम कलामे खुदा की तरफ बढ़ते हैं और अपनी बरकत को, अपने बरकत के हिस्सा को आज के दिन हासिल करते हैं। सो आज हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। और कलामे खुदा में यह लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और यह कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताजुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए हम एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम कादरे मुत्तक़ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे सीजन के लिए जिसमें उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा और इस दुनिया से मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदावंद, तेरा आना इस सारी उम्मत के लिए, इस जहान, इस दुनिया के लिए खुदा नजात का बाइस बन जाए, तमाम देखने वाले बरकत पाएं और आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस हो, यीशु के नाम में आमीन। सो आइए अजीजों, हम चंद लम्हे खुदा के पाक कलाम की तरफ मुतवज्जो होंगे। और मेरा आज का जो मजमून है वो ये है कि मसीह के आने के लिए तैयारी या मसीहा की आमद के लिए तैयारी। और हम देखेंगे कि आज से 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए
تو اس وقت کیا تیاریاں کی گئیں، اور آج جب ہم پوری دنیا میں یا اپنے ملک میں یا اپنے گھر میں یا اپنی کلیسیا میں جب کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ سو ہم سب سے پہلے اس بات کو غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کی تیاری جو تھی وہ خدا کی طرف سے کیا تھی؟ خدا باپ نے کیا تیاری کی؟ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اچانک اس دنیا میں نہیں بھیج دیا۔ اس بات کو صدیاں لگیں، کئی زمانے بیت گئے، اور جب خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو اس کے آنے سے پہلے جو خدا کی طرف سے تیاری کی گئی وہ یہ تھا کہ خدا نے مقدس صحیفے نبیوں کی معرفت لکھوائے تاکہ یہ زندہ کلام، لا تبدیل کلام ہمارے پاس ایک ریکارڈ کے طور پر موجود ہو، جس میں یہ پیش گوئیاں، یہ باتیں، یہ نبوتیں کی گئی تھی، اور کرسمس اصل میں نبیوں کی پیش گوئیوں کے پورے ہونے کا دن ہے۔ اور میں بتاؤں کہ پہلا کرسمس جو تھا وہ فرشتوں کے اعلان سے ہوا تھا۔ سو خدا نے نبیوں کے صحیفے تیار کروائے تاکہ ہم جان سکیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کیا تیاری کی گئی۔ خدا نے فرشتوں کو تیار کیا کہ وہ وقت پر جا کر دنیا میں جا کر مسیحا کی آمد کا پیغام دیں، وقت پر جا کر وہ حمد و ثنا کریں، مسیحا کے لیے کیرل سنگنگ کریں، وہ یہ پیغام دیں، وہ چرواہوں کو پیغام دیں، وہ جا کر فضاؤں میں حمد و ثنا کریں کہ دنیا کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ فرشتوں نے یہ تیاری کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال فرشتوں نے اس بات کی تیاری کی ہوگی کہ جب یسوع آئے گا تو اس وقت ہم جا کر یسوع کی پیدائش کے موقع پر اس کے لیے گیت گائیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دنیا کا نجات دہندہ آج پیدا ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک بزرگ جوڑا ہے جو مقدس زکریا اور مقدس الیشوا ہے، اور یہ کہانت کا کام سر انجام دیتے تھے، اور خدا نے اپنے فرشتے کو ان کے پاس بھی بھیجا ہے، اور فرشتے نے انہیں بھی جا کر کہا، یہ بے اولاد تھے اور خدا نے انہیں اولاد بخشی، اور فرشتے نے انہیں کہا کہ تیرے ہاں جو بیٹا ہوگا وہ خداوند کی راہیں تیار کرے گا، اور خدا کی طرف سے وہ نبی ہوگا۔ اور خدا نے اس مقدس جوڑے کو، بزرگ جوڑے کو بھی تیار کیا، اور انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش اس طرح سے کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا تو اس وقت زکریا روح القدس سے معمور ہو کر یہ نبوت کرنے لگا اور کہنے لگا، دیکھ اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی ہوگا اور خداوند کی راہیں تیار کرے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑا ہو جاتا ہے اور ایک دن یردن کے کنارے جب آتا ہے تو اس نے آ کر اپنا تعارف کروایا۔ جب پورا اسرائیل پریشان تھا کہ یہ نبی کون ہے تو اس نے یہ اپنا تعارف بیان کیا کہ میں وہ ہوں جو خداوند کی راہ تیار کرے گا، اور اس نے بتایا کہ جو میرے بعد آئے گا وہ مجھ سے زوراور ہے، مجھ سے مقدم ہے، اور میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو تیار کیا کہ خدا کی راہیں تیار کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک کماری اور اس کے مگیتر کو تیار کیا۔ فرشتے نے آ کر مقدسہ مریم سے کلام کیا کہ دیکھ تو کنواری ہے اور تو ایک بیٹے کو جنم دے گی، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ میں بدنی طور پر کسی مرد سے منسلک نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گی اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے وسیلہ سے یہ ممکن ہوگا، اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا،
तो मुकद्दसा मरियम तैयार हो जाती है और ये कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, क्योंकि वो जानती थी कि फरिश्ता जिस पैगाम को लेकर आया है वो पैगाम सच्चा है, वो पैगाम आसमानों से आया है, खुदा की तरफ से आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने मजूसियों को तैयार किया है। और मैं यहां पर यह बात बताना चाहता हूं, मजूसियों की आमद गैर कौमों में यह शहादत है कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ। खुदा ने सितारे को तैयार किया और सितारे ने जाकर मजूसियों को यह पैगाम दिया है। कलाम में लिखा है खुदा ने अजराम फलक को बनाया और खुदा ने इनके नाम रखे, और खुदा जब इनको बुलाता है तो ये सब हाजिर होते हैं। और ये सितारा चमका और इसकी चमक ने, धमक ने ये मजूसियों को बता दिया कि ये सितारा किसकी पैदाइश का पैगाम दे रहा है। और मजूसियों ने तैयारी की कि आओ हम उस दुनिया के बादशाह को सजदा करने के लिए चलें। उन्होंने ये परवाह नहीं की हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी फैमिलीज का क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा। उन्होंने फौरन तैयारी की, अपना वो बंदोबस्त किया, और ना सिर्फ तैयारी की आने के लिए बल्कि उन्होंने मसीह के लिए वो तहाइफ भी लिए। और यहां पर क्रिसमस पर जो तहाइफ मजूसियों ने दिए हैं उनका एक मतलब है। ये सिर्फ तहाइफ नहीं थे, ये तोहफे नहीं थे, इनका एक मीनिंग है, एक मतलब है। और सोना, मुर और लुबान, सोना बादशाही को जाहिर करता है, मुर खुदावन की मसलूबियत को, और लुबान खुदावन की कहानत को कि वो दरमियानी है। फिर हम देखते हैं कि फरिश्तों ने जाकर पैगाम चरवाहों को दिया। खुदा ने उन चरवाहों को भी तैयार किया, वो अपना रेवड़ छोड़कर वो मसीह के दीदार के लिए चले गए। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि खुदा की तरफ से ये तैयारी थी। और फिर दूसरे जो पर्सनैलिटीज क्रिसमस की साथ में शामिल हैं उनकी तरफ से भी ये तैयारी की गई। जिक्रिया और अलिशमा की तरफ से जो तैयारी थी, उन्होंने अपनी औलाद को खुदा की राह तैयार करने के लिए तैयार किया। फरिश्तों ने मसीह की आमद का पैगाम देने के लिए और उसके गीत गाने के लिए अपने आप को तैयार किया। इंसानों की तरफ से जो तैयारी थी, मजूसी हैं और फिर चरवाहे हैं और फिर मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ हैं। हालांकि मुकद्दस यूसुफ के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब फरिश्ते ने आकर उसको यह पैगाम दिया, यूसुफ मरियम को अपने घर लाने के लिए तैयार हो गया। मेरे अजीजों, मैं कहना यह चाहता हूं, इस 2022 के क्रिसमस पर आइए हम अपने आप को तैयार करें। आज हम जब इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज हमारी तरफ से क्या तैयारी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोले तो मैं अंदर आऊंगा। आए अजीजों, हम अपने आप को तैयार करें, अपनी जिंदगियां उसको दें, अपने आप को उसके लिए पेश करें। और कलाम मुकद्दस में एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि 10 कवारियां थी जिनमें से 5 जो थी तैयार थी, और जब मसीह आया और वो मसीह के साथ चली गई। आज मेरे अजीजों, 2000 साल पहले मसीह आ चुका है, लेकिन ये याद रखें कि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि मसीह फिर आने वाला है। तो आए उसके लिए हम भी तैयार हों। हम उसके जन्मदिन की तैयारी के साथ साथ हम उसकी आमद सानी के लिए भी अपने आप को तैयार करें। आप सबको 2022 का ये क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं एक बार फिर होशना टीवी के लिए, उनकी टीम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ये पैगाम जहाँ तक पहुँचे
ہر ایک کی زندگی میں نجات کا کام ہو، یسوع کے نام میں آمین۔